ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, लेकिन अदालतों ने मेहनत मजदूरी करने वाला पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की, फिर उनको अदालत में पेश किया, पुलिस ने फिर वो जेल चले इन्वेस्टिगेशन गए। पूरी हाँ। किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने भी हमारे साथ तावन अच्छा किया है, लेकिन बात यह है कि अब हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। 2 साल हो गया अदालतों के चक्कर काट काट के हम लोग थक चुके हैं। दूसरी बात यह है कि एक माँ को रोता हुआ देख के आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक माँ की कंडीशन क्या हो सकती है। आपके सामने हमारी सिस्टर का ये हाल है, एक बच्चा जो है वो घर से निकाला हुआ उन्होंने, एक ही ये कंडीशन उन्होंने की है। दूसरा बच्ची जो है वो भी घर में डिप्रेशन का शिकार है। वालिद इनको समझाए, इनको तसल्लियाँ दे या बाहर से कमा के लाए। ये तो अब हमारी मरीम नवाज साहबा से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो उन्होंने इनके बच्चे का हाल किया ना, उनको चौक में लटका के चारों बंदों का यही हाल किया जाए। चारों ने कबूल किया है कि जी, चारों ने ज्यादती की? जी चारों ने कबूल किया कि हमने ये जुर्म बच्चे के साथ किया है। पुलिस वालों ने हमें खुद बताया कि इन चार बच्चे को कहाँ लेकर गए? नहीं, उन्होंने घर की बेसमेंट में ये सारा कुछ किया, अपने घर की। एक जो उसका जूता जो है ना वो ट्रंक में था, एक उनके घर से मसूल हुआ है। अच्छा। बर्फ वाला सुआ जो है ना वो भी उनके घर से मसूल हुआ है। तेजाब वाली बोतलें जो उन्होंने जिस्म पे छिड़का है वो भी घर से मसूल हुआ है। बच्चे के ऊपर उन्होंने पहले बदफेली की है, उसके बाद जो है ना उसके सर पे जो पोस्टमार्टम में जो उसकी जो है ना वो गहराई चोट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। पता नहीं वो कितने फिट जो है वो बता रहे थे, ऊंचाई जो है ना वो उसकी काफ़ी ना चोट गहरी लगी हुई है। उसके बाद जो है ना जी उसके बाद ज़ख़म जो है ना सुए जो बर्फ़ वाले जिसे बॉडी में मारे हुए हैं, उसके बाद जो है ना उन पे तेज़ाब छिड़का है। तेज़ाब की वजह से, वो केमिकल की वजह से बच्चे की जो है ना वो बॉडी जो है ना वो जिधर से पकड़ते उधर से वो जो है ना पीस हो जाते थे। उसके बाद जो है ना उन्होंने घर में इतला दिया है, लेकिन इनका डीएनए हुआ कि ये बच्चा, पहले कह रही थी हमारा बच्चा नहीं है, फिर कपड़ों से पहचाना, जैसे वो घर से पैंट पहन के गया था, वो फोल्ड की हुई थी ऊपर को, शर्ट का कलर चेंज हो गया था। सारी बात है वो केमिकल की वजह से, तेजाब की वजह से ना शर्ट का कलर चेंज हो गया। अच्छा। लेकिन ये है कि 2 दिन बाद हम जो है ना अपनी सिस्टर के पास गए हैं कि शायद किसी ने हुआ किया होगा, पैसे मांगेंगे ये वो, लेकिन ये है कि वो मुर्दा हालत में, जैसे वो उसकी डेड बॉडी मिली है, वो जो चक्कर काट रहे थे घर के, उन्होंने उनको पकड़ा, 2-3 थप्पड़ लगाए पुलिस वालों ने, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद उन्होंने इकबाल जुर्म जो है ना वो अपना तस्लीम किया है कि हमने बच्चे के साथ ये सारा कुछ किया है। लेकिन ये कि 2 साल के बाद जो है ना फिर भी माँ अपने बच्चे के साथ जुल्म करवा के फिर भी घर से यही तड़प के निकली है दूसरे को लेके, इसकी कि दूसरा बच जाए मेरा बेटा। लेकिन ये है कि ये पढ़ भी नहीं सकते, कमा भी नहीं सकते, इनको फिर भी डिप्रेशन है वो जुल्म की वजह से। लेकिन ये है कि हमारी हुकूमत क्या कहती है, अगर इसके बच्चे के साथ जो फिर वो ये कुछ हुआ तो ये हमारी हुकूमत जिम्मेदार होगी कि एक बंदे को सारा कुछ बताने के बावजूद हम पुलिस वालों से ये बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है ना वो इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन वो FIR के बावजूद वो फिर यही कंडीशन है। जी अमार, क्या हुआ था अब्दुल्ला के साथ और अब तक की जो चीज़ें हैं, जो भी अदालती कार्रवाई है, कहाँ तक पहुँची है? 10 जून को ना मेरा भाई ग्राउंड में खेलने गया है, 4-5 बजे पे खेलने गया, 5-6 बजे वापस आ गया। जब वापस आया वो हमारे पिछली गली में लोग रहते थे, जैसे मोहल्ले वाले बोल देते कि ये लो बच्चे हमारे घर सब्ज़ी पकड़ा दो। इमरान ने बोला है कि ये सब्ज़ी हमारे घर दे के आओ, मेरा भाई उनके घर सब्ज़ी देने गया है, तो उनके घर इस बहाने से घर तक भेजा है। उनके घर कोई नहीं था, ये चारों लोग अंदर चले गए हैं, इन्होंने उसे बांध के छोड़ दिया, अंदर कमरे में बांध करके बाहर आ गए। हमें शाम को 9-10 बजे हमने ढूंढा कि भाई मेरा घर नहीं आया। वो ये तमाशा देख रहे थे कि आप लोग ढूंढ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने उसके मुंह पे पट्टी वगैरह लगा के बंद करके कमरे में छोड़ के ना खुद बाहर घूम रहे थे। हमने 9-10 बजे तक ढूंढा, फिर हमने मस्जिदों में ऐलान करवाया, हमने 12-1 बजे FIR करवा दिया नामालूम की। उन्होंने फिर जब हमने FIR करवाई फिर वो चले गए हैं हमारे पास से। फिर उन्होंने जो भी अपना हरकत वगैरह करनी थी उन्होंने की है, बदफेली की है मेरे भाई के साथ। फिर हमें आगे 10 तारीख को मेरा भाई गुम हुआ है, 12 तारीख वाले दिन ना हमें कॉल आई है थाने से कि ये आपका बच्चा है, आप आके देख ले अगर आपका बच्चा है। तक आप लोगों को शक नहीं हुआ किसी पर? शक नहीं हुआ किसी पे। अच्छा, किसी के घर तलाशी नहीं ली? अच्छा। वो कॉल आई है, हम गए हैं, हमने देखा कि मेरा भाई है, कपड़े वगैरह भी उसके वही है, जूता भी वही है, हमने लिया। तो फिर हम 13 तारीख को तदफीन में लगे रहे हैं। हमें एक लड़के पे शक हुआ है, नवीद नामी शख्स है,
उस पर हमें शक। को जब आप लोगों ने लिया वहाँ से, वो जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, हमने क्या क्या किया उसके साथ? वो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि हमने सब्जी के बहाने से इसे घर भेजा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे। वो फिर नवीद नामी शख्स हमारे घर के बाहर चक्कर लगाता था, आगे ज़्यादा से ज़्यादा पूछता था लड़का मिला या नहीं मिला। हमें उस पर डाउट हुआ तो हमने उसे पकड़ा दिया शक की बिना पे। आगे पुलिस वालों ने उससे इन्वेस्टिगेशन की है, उसने आगे तीनों लड़के पकड़ा दिए हैं, नवीद, इमरान और अली। अली उसका सीधा नाम है एहतशाम। वो तीनों पकड़ाए हैं, इन तीनों ने अपना इकबाल जुर्म भी कबूल की है। उसके बाद 2 साल हो गए हैं। इन्होंने बताया नहीं कि वो बेचारा मासूम बच्चा 10-12 साल का कितनी अजियत में तड़पा होगा, उसको अजियत हुई होगी, सुए मारते रहे हैं, तेजाब फेंकते रहे हैं। ये जब मेरे भाई, जिस दिन मेरा भाई गुम है उस दिन मेरी दादो की तबीयत ख़राब हो गई। जिस दिन मेरे भाई की डेड बॉडी घर आई है मेरी दादो कोमे में चले गई है। मेरे भाई के चाल बसने के बाद 22 दिन बाद मेरी दादो भी इस दुनिया फानी से चाल बसी। और अब 2 साल हो गए हैं, हम अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए। हमारी सी एम मरियम नवाज साहब बस एक ही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। आप कहती हैं ना कि आप हमारी कौम की माँ हैं, तो फिर हम आपके बच्चे हमें भी इंसाफ दें। मेरे वाले साहब वो घर कमा के लाए हैं, हमारा ध्यान रखे, वो हमें धमकियां देते हैं। अभी भी स्टिल धमकियां उनकी फैमिली की तरफ जी, से आ जी। रही है? अच्छा, क्या वो कहते देते हैं हैं। कि सुलह कर लो? वो यहाँ हमारे साथ सुलह कर लो, नहीं तो आपके साथ भी वो करेंगे जो आपके भाई के साथ किया। अच्छा, आप लोगों को भी सुए मारेंगे, आप लोगों के ऊपर भी वैसे तेजाब ही फेंका करेंगे। जाएगा? अच्छा। वो 7 तारीख को शाम को, आज से कोई 2-3 महीने पहले, उसका भाई इमरान और इरफान का छोटा भाई इरफान आया। वो शाम को 7 बजे मैं दुकान से सामान लेके आ रहा था, उसके साथ 2 लड़के थे, उन्होंने मास्क वगैरह लगाए हुए थे। उन्होंने मुझे रोका और मुझे बोला हमारे साथ सुलह कर लो, नहीं तो हम आपके साथ वही करेंगे जो आपके भाई के साथ की है। अच्छा। वो उस टाइम इमरान, उसके हमारे गांव के 2 आदमी हैं, वो नवीद लंबरदार और कासिम रजवी, ये उधर बाहर बैठे हुए थे। इन्होंने भाग गया तो वो भाग गए हैं, वो चले गए हैं उधर से। उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ये। फिर हमने उन इरफान के ऊपर और 2 नामालूम शख्स पे FIR करवाई है। वही जो दुनियादारी का सिस्टम चलता है, वो 2-3 दिन अंदर ही अपनी जमानत करवा के बाहर आ गए। फिर उनका वही हाल है, हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। हमारी बात मरियम नवाज साहिब बस अब एक ही आप लोगों ने गुजारिश वहाँ है। से घर भी छोड़ दिया होगा घर इन भी लोगों छोड़ की वजह दिया। से? बहन पढ़ाई करने नहीं जा नहीं सकती जा इन लोगों सकती। की वजह जी, से? जी। आप अपने घर वालों से दूर हो सिर्फ इन लोगों की इन लोगों वजह की से? वजह से कोई अपील करना चाहते हो? हमारी एक ही अपील है कि जो इन्होंने मेरे भाई के साथ किया है ये इन लोगों के साथ हो। माँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 125 ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਈਏ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। 2 साल से ख्वार ही हो रहे हैं अदालतों में। यही होता है, 2 केस इतने लंबे चलते हैं कि जो मदई फैमिली होती है ना, वो खुद थक हार के बैठ जाती है कि कब तक जाएंगे, कब तक इस तरह ख्वार होंगे, कितने पैसे लगाएंगे, 2 वक्त की रोटी पूरी करें या अदालतों में केस के ऊपर पैसे लगाएं। ये वजह होती है जब फैसले इतने ताखीर का शिकार होते हैं तो फैमिलियाँ इस तरह से ख्वार होती हैं।